दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। आगे क्या है? लाइट जलानी पड़ेगी लगता है। ये क्या था? आगे क्या है? तो भाई पिछले टाइम पर कुछ इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे, देख रहे हो आप? यहाँ पर आने के लिए आपको बेस्ट रहेगा कि आप प्राइवेट टैक्सी कर लें अगर आप फैमिली के साथ हैं। अगर आप अकेले या एक और पर्सन आपके साथ में है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बाइक या स्कूटी हायर कर लें, जो कि 350 रुपये रेंटेड होता है उनका पर डे का, और आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हो। और जो कार का होता है प्राइस वो 1000 से लेके 1200 रुपये तक का होता है। एंट्रेंस कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये है सामने पिछोला लेक का मेन डोर, और इसके साइड में ही आपको हवेली देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये है टिकट काउंटर भाई, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी। और ये पूरा पिछोला घाट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी हवेली। बागौर की हवेली भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर में स्थित है। यह गांगोरी घाट पर पिछोला झील के तट पर स्थित है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बढ़वा ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। तो अब हम चल रहे हैं अंदर हवेली के, और यहाँ पर वेपन्स वगैरह जो म्यूज़ियम है ना वो दिखाता हूँ आपको। यह है म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में देखो भाई, ये म्यूज़ियम है पूरा, जहाँ पर पूरा इतिहास, इस हवेली का इतिहास पूरा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे कौन कौन से राजा रहे थे और क्या क्या अस्त्र शस्त्र वो इस्तेमाल किया करते थे युद्ध में। रॉयल वेडिंग हॉल वो दिखाता हूँ, कितना ब्यूटीफुल है। राजपूत वंश के अद्वितीय प्रतीक जैसे आभूषण, बक्से, पासा खेल, हुक्का पान, बक्से, अखरोट के पटाखे, हाथ के पंखे, गुलाब जल के छिड़काव, तांबे के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी यहाँ प्रदर्शित हैं। शाम के समय हवेली में रोशनी होती है और राजस्थान के पारंपरिक नृत्य और संगीत का आनंद लिया जा सकता है। रात में जगमगाती रोशनी से हवेली अद्भुत दिखती है। बागौर की हवेली प्राचीन वास्तुकला और शाही परिवार की जीवन शैली को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। आगे क्या है? लाइट जलानी पड़ेगी लगता है। ये क्या था? आगे क्या है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। तो भाई ये था कि राजा महाराजाओं की शादी के टाइम पर किस प्रकार की विधि विधान होते थे और कैसे बारात निकलती थी, और कैसे बारात आती थी और किस प्रकार से स्वागत होता था, फिर विदाई कैसे होती थी। पूरी झांकियाँ यहाँ पे दे रखी है। कैसे जब बारात एंटर करती थी, तो जब बारात एंटर करती थी तब किस प्रकार का स्वागत होता था बारातियों का, ये पूरा इन झांकियों के द्वारा दिखाया गया था कि राजपूतों की शादी किस प्रकार होती थी, राजाओं की शादी किस प्रकार होती थी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे
हवेली के ऊपर वाले हिस्से में, जो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और प्राचीन देखने में लग रहा है यार। हाँ, तो ये देखो भाई, इस प्रकार का अंदर का माहौल है। और ये क्या हो, ये किन्हीं की राजा की वो लगा रखी है प्रतिमा, और उसकी पूजा भी होती है। ऊपर को जाने वाली सीढ़ियाँ, जिनसे हमारे राजा महाराजा जाया करते थे। हाँ, अभी डेवलप कर दिया इन सीढ़ियों को, मार्बल का बना दिया गया है, थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये हम आगे ऊपर के प्रांगण में। भाई क्या सुंदर है भाई, ये देखो क्या हवेली है। तो राजस्थान में किस किस प्रकार की पगड़ियाँ होती हैं, ये देखो भाई, इस प्रकार की यहाँ पे पगड़ियाँ होती हैं। कैसी कैसी पग यहाँ पे कौन कौन पहनता है, ये देखो सब उसके बारे में लिखा गया है। ये देखो राजस्थान, गुजरात, और हर एक पगड़ी के बारे में लिखा गया है, हमारे देश की किन किन राज्यों में कैसी कैसी पगड़ी पहनी जाती है और उसका इतिहास क्या है। ये देखो जो राजा आए थे उनका पगड़ियों का पहनावा किस प्रकार से था, कौन से राजा का पहनावा किस प्रकार था, ये देखो। अब चलते हैं महल के दूसरे तरफ। यह है महल का दूसरा प्रांगणम, मतलब दूसरा आंगन। बहुत बड़ी हवेली है यार, ये देखिए कुछ इस प्रकार का कमरा हुआ करता था उस समय। मेरी आवाज़ देख रहे हो कितनी गूंज रही है यहाँ पर। तो भाई पिछले टाइम पर कुछ इस प्रकार के कमरे हुआ करते थे, देख रहे हो आप, थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियाँ जो डिज़ाइन है वो पुराने ज़माने की हैं। ये दरवाजे देखिए आप, ये पहले की तरह ही है। और ये देखो दरवाजे के कुंडे, ये भी पहले की तरह ही है, सब कुछ। अब चलते हैं ऊपर। क्या हवा आ रही है भाई। तो अब हम आ गए हैं हवेली की बालकनी में। ये हवेली की बालकनी है और यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू नज़र आता है। ये देखो, जो अभी मैंने आपको घाट दिखाया था वो घाट पूरा हवेली से नज़र आता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको हवेली दिखाई। इस हवेली का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और अभी बहुत कुछ बचा है राजस्थान के इतिहास में, सब कवर करना है आपको, धीरे धीरे सब दिखाएंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर 4-5 प्लेसेस डालूँगा जिनको आप विज़िट कर सकते हो उदयपुर में आकर एक ही दिन में। अभी मुझे 2-3 घंटे अराउंड हुए हैं और मैंने 3 प्लेस कवर कर लिए हैं। तो यार आप भी कर सकते हो ये प्लेसेस कवर एक ही दिन में उदयपुर का। फिर मैं आपको लास्ट में बजट भी बताऊंगा कितना बजट मेरा लगा यहाँ पर आने में। फ़िलहाल के लिए मिलता हूँ अगले किसी प्लेस में, तब तक के लिए जय श्री राम।